conversation with Shaina NC. नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ओले पड़ सकते हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर छुटपुट इलाकों में ओले पड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। अगली खबर ओडिशा से जुड़ी हुई है। यहाँ भी इक्का दुक्का क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ एक क्षेत्र होंगे लेकिन वहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना की बात कर ले तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकते हैं तेलंगाना में। और अगली जो खबर है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में गिने चुने हिस्से में ओले पड़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें एक तरह की चेतावनी होती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको लेकर किस तरह की चेतावनी है वो आपको बताते हैं। आप पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें जो हरे रंग में क्षेत्र हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो नारंगी रंग में क्षेत्र देख रहे हैं वहां को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो पीले रंग में है वहां नजर बनाए रखें। तो शुरुआत करते हैं हम नारंगी रंग से, जिसमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओले पड़ने की भी संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करें झारखंड की, ओडिशा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी ओले पड़ सकते हैं गरज चमक के साथ, यहाँ भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। उसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में भी गरज चमक के साथ तेज हवा चलेंगी और ओले पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करते हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली भी कड़क सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु और साथ ही साथ केरल में भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं यहाँ भी ओले पड़ने की संभावना है। तो जो क्षेत्र यहाँ पर आप नारंगी रंग में देख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल सकती है और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम विशेष तौर पर बारिश के रुख के बारे में बताते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहां बारिश हो सकती है और कहां बारिश होने की संभावना नहीं है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी ज्यादातर जगहों पर यहां पर बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। आगे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। अनेक जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुख करते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ आपको बता दें कि तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन इसी के साथ ही अगर हम खासतौर पर भीतरी उत्तर कर्नाटक पर नजर डालें तो वहाँ बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहां बारिश हुई, कहां तेज हवाएं चली, कहां ओलावृष्टि हुई, आइए डालते नजर। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं, बौछारें पड़ी हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ भी काफी तेज हवाएं चली और साथ ही ज्यादा क्षेत्रों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है।
देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश रही है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस सभी जगह आप देखिए। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं और गरज चमक के साथ यहाँ पे बौछारें पड़ी हैं। ऐसा ही हाल ओडिशा में भी रहा, जहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवाएं चली, गरज चमक की स्थिति भी रही और साथ ही ओलावृष्टि भी कहीं कहीं दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी आप देख सकते हैं केरल में भी बारिश रही है और तमिलनाडु में भी काफ़ी तेज़ हवाएं दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश में भी रही, तेलंगाना में भी ओलावृष्टि कई क्षेत्रों में दर्ज की गई है, यानी ओलावृष्टि की भी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं। आगे आपको बताते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रही, जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे हालात रहे और उसके अनुसार मौसम की क्या स्थिति रही, ये हमने आपको विस्तार से मौसम की चाल में अभी समझाया। तो पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा ये भी आपने जाना, जिसमें पूर्वोत्तर के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ी। आइए इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां कहां अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, कहां लुढ़का और ऐसी स्थिति न्यूनतम तापमान में कहां कहां कैसी रही। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल के। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर आपको केरल के बारे में बताएं तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, केरल में स्थिति रही। आगे नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही असम और मेघालय में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में काफ़ी यहाँ पर गिरावट है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश साथ ही दिल्ली और हरियाणा में कम दर्ज किया गया है, यानी नीचे रहा है। नजर डालते हैं सौराष्ट्र और कच्छ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ की स्थिति है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी सामान्य से कम ही तापमान दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। तो देख सकते हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। आइए नजर डालते हैं भीतर उत्तर कर्नाटक पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट ही है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है और ये रेंज 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हम आपको पहले जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। नजर डालते हैं सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहा है। तो आप देख सकते हैं रायलसीमा के कर्नूल में 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी। रुक करते दक्षिण का, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी शामिल है।
अगर हम यहाँ सबसे कम तापमान की बात करें तो हरियाणा के करनाल में आप देख सकते हैं 13.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, और ऐसे ही न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपने विस्तार से जाना। फिलहाल देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल है, आइए डालते नजर। और इसी के साथ ही यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की जा रही है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल वायु गुणवत्ता बेहतर है, संतोषजनक श्रेणी में 160 है। आगे आपको बताते हैं पुणे के बारे में, तो पुणे में भी वायु गुणवत्ता 160 पर ही बनी हुई है, यानी ये भी संतोषजनक है। पुणे के बाद नजर डालते हैं पटना पर। पटना में भी वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, पीछे से 120 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि अच्छी है, 84 है, और काफी अच्छी की श्रेणी में है बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में 74 है, और ये भी अच्छे की श्रेणी में है, 100 से कम है, और फिलहाल अच्छे की कैटेगरी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। कोलकाता में भी 76 है वायु गुणवत्ता, और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। 76 आप देख सकते हैं कोलकाता की वायु गुणवत्ता। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है, 121 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। और अंत में अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। 167 पर लगातार यहाँ पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, और जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वहाँ अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा तापमान, मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है। लद्दाख के लिए से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान -2 से -4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो लद्दाख के लिए की स्थिति रहेगी, चारों ही दिन मौसम एक जैसा रहेगा, हालांकि तापमान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। रविवार को हालांकि मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी, लेकिन जो लगातार 3 दिन मौसम खराब रहेगा, बिगड़ा रहेगा, उसमें थोड़ा शनिवार आते आते सुधार आप दर्ज कर पाएंगे। अधिकतम तापमान देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव है, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा अधिकतम तापमान। पंजाब के अमृतसर की बात कर ले तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को अच्छी बारिश हो सकती है। रविवार को जैसा कि आप देख सकते हैं धूप खिलेगी, लेकिन बादल तब भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान काफ़ी ऊपर नीचे है, जहां आप देख सकते हैं कि शुक्रवार और शनिवार को 21 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रविवार आते आते फिर से 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन फिर भी तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। बिहार के गया की बात कर लें तो गुरुवार को काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, बादल छाए रहेंगे। तापमान में भी आप देख सकते हैं गिरावट दर्ज की जाएगी, जहां गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, उसके बाद 34 से 33 डिग्री सेल्सियस तक अगले 3 दिनों में तापमान पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान यहां 15 से 18 डिग्री सेल्सियस है, यानी न्यूनतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है।
अब मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों दिन यहाँ पर अच्छी झमाझम बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको बारिश के पूर्वानुमान में भी बताया था। लेकिन रविवार आते आते बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। तापमान भी आप देख सकते हैं रविवार आते आते थोड़ा बढ़ सकता है। जो पहले 3 दिन है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन रविवार आते आते 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर काफ़ी अच्छी देख सकते हैं, धूप तो नहीं होगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार शनिवार को अच्छी धूप रहेगी। रविवार आते आते फिर बादल छा सकते हैं। तापमान काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। देख सकते हैं आप 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा रहा है। न्यूनतम तापमान भी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है तेलंगाना के हैदराबाद में गुरुवार को, जहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं तो गुरुवार को यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना आप देख सकते हैं। काफ़ी बारिश यहाँ पर नजर आ रही है गुरुवार को। लेकिन शुक्रवार शनिवार रविवार आते आते बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं होगी जैसा कि गुरुवार को यहाँ पर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार रविवार को अच्छी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। तापमान में भी आप देख सकते हैं इजाफा हो रहा है एक एक दिन के साथ ही। गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस है और रविवार आते आते 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में तापमान की स्थिति रहेगी। पहले 2 दिन देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लें तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहले से पारा थोड़ा यहाँ पर डाउन हुआ है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक देख रहे हैं कि पहले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। पहले 2 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद शनिवार रविवार को काफ़ी अच्छी यहाँ पर धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। और इसी के साथ ही तापमान में भी आप देख रहे हैं 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इसकी वजह से खेतों में जल भराव होने का भी खतरा बढ़ जाता है। हमारे किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए उचित जल प्रबंधन या फिर कहें जल निकासी का उपाय करने की ज़रूरत होती है। तो क्या सलाह है वैज्ञानिकों की तरफ से, कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए? आइए जानते हैं खेती किसानी में। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय फसलों की बुआई और कटाई ना करें। इसके साथ ही यहाँ फिलहाल किसी प्रकार का छिड़काव भी ना करें। यहीं किसान खेतों से जल निकासी की भी उचित व्यवस्था कर ले। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में भी खेतों में पानी जमा ना होने दे और जमे हुए पानी को बाहर निकाले। यही मौसम साफ होने तक जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम भी ना करे। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों की कटाई करे। सरसों को अच्छी तरह धूप में सुखाने के बाद ही उसकी गहाई और भंडारण करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही तैयार आलू की खुदाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस समय धान फूल लगने की अवस्था में है। ऐसे में इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में बोरो धान की रुपाई के बाद उनमें रोगों और कीटों की निगरानी करते रहे। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खेतों से पानी बाहर निकालें। यही इस समय तिल की फसल को रोगों से बचाएं। यही इस मौसम में आम के छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। बैंगन हालांकि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है, लेकिन इसमें कीट और बीमारियों का खतरा भी काफ़ी बना रहता है। ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह, कौन सी अच्छी किस्म है जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं।
इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये जिसमें हमने आपको बैंगन के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम खबर के अलावा अन्य कार्यक्रम भी आप वहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।